जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो? बढ़िया हैं आप बताइए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मज़े में हैं। यही चाहिए था और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ कर के आए हो कि नहीं आए हो? रिवाइज किए हो कि नहीं किए हो जो हम बताए थे, या छोड़ दिया ऐसे ही यहाँ पे? बताओ, बोलो। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ठीक है सर, फाइनली आज पीछे का कवर कर लिए और आज के लाइव क्लास में हम ज्वाइन किए हैं। चलो, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा। ठीक, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं बाबू? हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 तक पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 124 से आगे बढ़ना है, जहाँ पर हमें कंसेप्ट ऑफ इक्वल ऐसा ही पढ़ना है कि यदि हम यहाँ पर जो है पैसे को अलग अलग लोगों को देते हैं, ब्याज पर देते हैं, ठीक है, तो हमें बराबर का जो साधारण ब्याज मिलता है वो हम उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो तुम्हारे सामने चलो पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। और ये जो सवाल है तुम्हारा CHSL का है, पढ़ो एक बार क्या कहा गया है। ठीक है, कहा गया 124 नंबर। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उन तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 6% पर निवेशित जो राशि है वो कितनी है? अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9,000 इन 3 पार्ट। यहाँ पर ये 3%, 4% और 6%। एट द एंड ऑफ ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ है? तो इक्वल इंटरेस्ट हुआ है और तीनों के तीनों केस में हुआ है। इक्वल इंटरेस्ट हुआ है और तीनों के तीनों केस में हुआ है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 6% वाला पैसा को बताइए। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ और मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जांपल लेकर के आपको इस बात को बच्चों समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पैसे के 3 भाग हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई एक पैसा यहाँ पर है P1, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर 5% के रेट से किया है और टी टाइम के लिए किया है। दूसरा पैसा है मेरे पास में P2, जिसको मैंने 6% के रेट के लिए किया है और टी टाइम के लिए किया है। और तीसरा पैसा है मेरे पास में P3, जिसको मैंने 7% के लिए किया है और टी टाइम के लिए किया है। और तीनों कंडीशन में मेरे भाई यहाँ पर ये मेरा सवाल है। ठीक है, तीनों कंडीशन में ये वाला एक भाग है, ये वाला एक भाग है और ये वाला एक भाग है। और मुझे यहाँ पर क्या मिलता है? तो मेरे भाई यहाँ पर इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। इक्वल क्या मिलता है? तो इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, बराबर का मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर आप मेरे को बताओ P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कि यहाँ पर इसका जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा? इन तीनों का जो रेशियो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? तो यदि अगर हम बात करें इन तीनों के रेशियो के बारे में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो पहले का साधारण ब्याज होता है यहाँ पर SI1, दूसरे का साधारण ब्याज होता है SI2, तीसरे का साधारण ब्याज होता है SI3। और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो SI1 बराबर SI2 बराबर SI3। अगर मेरे 3 ब्याज मेरे भाई बराबर हैं, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू मेरे भाई यहाँ पर रेट इंटू मेरे भाई यहाँ पर टाइम और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में हमारे सामने प्रिंसिपल, फिर ये रेट और फिर यहाँ पर ये टाइम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तीसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट और इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो 100 हमारा हो जाएगा। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो हमारा 100 खत्म, 100 खत्म और 100 खत्म। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हमारा टी खत्म, टी खत्म और टी खत्म। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा? 5P1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने 6P2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे सामने 7P3 हो जाएगा। और आप अगर रेशियो में पढ़ोगे कभी, अगर आप जानोगे कि सर यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐसे होती है, जैसे मानो कोई चीज़ अगर हमारे सामने बेसिकली 2A बराबर हमारे सामने 3B बराबर हमारे सामने 4C होता है, तो हम यहाँ पर ABC का रेशियो कैसे निकालते हैं? तो अगर तुम्हें A का मान निकालना है तो इसको ढक दो, ठीक है, और यहाँ 3 और 4 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। B का मान निकालना है, उसको ढक दो, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
सी का मान निकालना, उसको ढक दो, 2 इंटू 3 हमारे सामने 6 हो जाएगा। तो अगर हम रेशियो मेरे भाई देखते हैं तो हम कहेंगे 6, 4 और 3 का ये अनुपात है और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं बाद में पूरा समरी आपको बताऊंगा, बहुत तरीके से हम आपको बताएंगे और बहुत तरीके से हम आपको बात को सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाता है, तो यहाँ पर अगर आप P1 को देखोगे, आप P2 को देखोगे और आप P3 को देखोगे, तो आप यहाँ पर कहोगे P1 का मान निकालना है, ढक दीजिए 6 इंटू 7 हमारे सामने 42 हो जाएगा। P2 का मान निकालना है, ढक दीजिए 7 इंटू 5 मेरे भाई 35 हो जाएगा। P3 को निकालना है, ढक दीजिए 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये रेशियो आएगा। अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे साधारण ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 100 से 100 खत्म, यहाँ टाइम से टाइम खत्म। जैसे मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास में 2 पैसा है, एक पैसा मेरे पास में P1 है और यहाँ पर एक पैसा हमारे सामने P2 है। यहाँ पर जो रेट है वो R1 है और यहाँ का जो रेट है वो R2 है, और दोनों जगह का अगर हमारे सामने टाइम सेम है, दोनों जगह का हमारे सामने टाइम सेम है, मैंने दो मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग पैसे को, दो अलग अलग पैसे को अलग अलग रेट पर इन्वेस्ट किया है लेकिन टाइम को सेम रखा है, तो यहाँ पर हमें जानने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि P1 अपॉन में जो P2 होगा वो मेरे भाई R2 अपॉन में R1 का क्या होगा, उल्टा। यानी हमें यहाँ पर ये जानने को मिलेगा कि प्रिंसिपल का रेशियो रेट का उल्टा होता है। प्रिंसिपल का रेशियो क्या होता है, रेट का उल्टा होता है। ठीक है, यानी यदि मैं 2 पैसे को मेरे भाई इन्वेस्ट करता हूँ, एक पैसे को मेरे भाई 6% में करता हूँ और एक पैसे को 7% में करता हूँ, ठीक है, और मुझे दोनों केस में बराबर ब्याज मिलता है, तो याद रखना अगर रेट का रेशियो मेरे भाई 6:7 है तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो हमारा 7:6 हो जाएगा। ये सारी बात है। तो जब भी आप 3 अलग अलग पैसे को निवेश करते हो और आपके पास में बराबर का ब्याज मिले तो समझ लेना रेट का उल्टा ही क्या होता है, टाइम होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई तीनों पार्ट में पहले पार्ट का रेट हमारा कितना है, 3% है, और उसके बाद में ये हमारा 4% है और ये हमारे सामने 6% है। तो जो पैसा आ जाएगा बच्चों वो इसका उल्टा हो जाएगा। अब जब उल्टा करने की बारी आती है, जैसे कि 1/3, यहाँ पर ये 1/4, यहाँ पर ये 1/6, तो कभी भी किसी भी रेशियो का ऐसे उल्टा नहीं करता है। उल्टा करने का तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है, बहुत सॉफ्ट वे में आपको बता रहा हूँ। उल्टा करने का वे हो जाता है कि अगर आपको इनका उल्टा करना है, आप इसको ढक दीजिए, जो आ जाएगा उसको मेरे भाई यहाँ पर गुना कर दीजिए। आप मेरे भाई इसको ढक दीजिए, 6 इंटू 3 यहाँ पर गुना कर दीजिए। आप इसको ढक दीजिए, 3 इंटू 4 मेरे भाई गुना कर दीजिए। इस तरीके से कि सबको मल्टीप्लाई करने पर सेम ही वैल्यू आएगा। 3 इंटू 24 72, 4 इंटू 18 72, 6 इंटू 12 मेरे भाई 72। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप इसका रेशियो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सर, यहाँ 4 बार में और 6 से 3 बार में और ये हमारे सामने 2 बार में। अब कहा गया व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में निवेश करता है। तो ये जो 9,000 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 4 3 7 और 2 कितने यूनिट का मान है, 9 यूनिट का मान है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर तीनों मामलों में समाज व्याप्त 6% वाली राशि कितनी है, 6% वाले का मान बताओ, यानी 2 का मान बताओ। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2,000। आप अगर चाहते तो मैं इसको बेसिक से बताता, लेकिन वो बहुत वाहियात होता, बहुत ही ज़्यादा बेकार होता और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। खुद ही सोचो मेरे भाई, मैं एक बहुत सिंपल सी बात तुम लोगों से यही कहता हूँ कि अगर 2 लोगों का ब्याज बराबर है, ठीक है, और समय भी बराबर है, तो अगर 2 लोगों का ब्याज बराबर, समय बराबर है, तो प्रिंसिपल क्या हो रहा है, रेट का उल्टा हो जा रहा है। ऐसे ही 3 लोगों का ब्याज बराबर होगा और समय भी बराबर होगा तो प्रिंसिपल रेट का उल्टा। ऐसे ही 4 लोगों का ब्याज बराबर होगा, समय बराबर, तो प्रिंसिपल रेट का उल्टा। तो आपको रेट लिखना है और रेट का उल्टा कर देना है। उल्टा करने की टेक्निक भी बताई है कि जब भी किसी भी चीज़ का उल्टा करोगे तो उसको ढक करके बाकी लोगों को गुना कर दो, जिसको उल्टा करोगे उसको ढक करके बाकी लोगों को गुना कर दो, इसको उल्टा करोगे इसको ढक करके बाकी। ये टेक्निक होता है जो रेशियो में पढ़ोगे पड़ोसन मेथड के नाम से, ठीक है। यानी 9 भाग का मान 9,000 है तो 2 मान का 2,000 होगा, ये समझ लीजिए आप। आपको 1-2 क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, आपको ज़्यादा मेरे भाई समझ में और अच्छे से आ जाएगा। बेसिक से करने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं सजेशन नहीं दूंगा कि तुम्हें बेसिक से जाना चाहिए, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पर बता दूंगा कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हो। जैसे ये देखो, एक व्यक्ति ने कुल राशि 2,200 रुपये को सरल ब्याज वाली 3 अलग अलग योजनाओं में 4%, 5% और 10% की दर से निवेश किया है। 1 साल के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% वाली राशि कितनी थी। पहले मैं उस मेथड से बताता हूँ जिससे सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर बेसिक। तो अगर हम देखें तो हमने पैसे को 3 टुकड़ों में बांटा है, यानी पहले वाले का जो ब्याज होगा
दूसरे वाले का जो ब्याज होगा और जो तीसरे वाले का ब्याज होगा, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर। तो पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल सम ऑफ 2200 इन 3 डिफरेंट स्कीम एट अ रेट ऑफ 4, 5 एंड 10% पर एनम। ठीक है, कहा गया एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट सेम इंटरेस्ट, एक साल के अंत में बराबर ब्याज मिलता है। तो पहले वाले का ये हमारे सामने प्रिंसिपल है, हमारे सामने यहाँ पर ये रेट है, और टाइम किसी को नहीं पता तो हम यहाँ पर जो है वो टीम रख देते हैं। हालांकि देखो यहाँ टाइम क्या कहा गया, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो मेरे भाई टाइम हमारा क्या है, तो टाइम हमारा कितना है, 1 साल है। ये पैसा, ये रेट और ये हमारा समय हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले केस में तुम्हारे सामने ये तुम्हारा पैसा होगा, ये तुम्हारा रेट होगा, ये तुम्हारा समय होगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तीसरे वाले में ये तुम्हारे सामने पैसा होगा, ये तुम्हारा रेट होगा, ये तुम्हारा समय होगा, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 होगा। अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम मेरे भाई यहाँ पर सारी चीज़ों को काट देंगे। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 4P1 है, यहाँ पर हमारे सामने 5P2 है मेरे भाई, और यहाँ पर हमारे सामने 10P3 है। अगर हम इन सब का रेशियो देखते हैं तो मेरे भाई P1 रेशियो PT और रेशियो मेरे भाई P3 है यहाँ पर। तो P1 का वैल्यू निकालना है, इसको ढक करके बाकी को गुना कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर 50 हो जाएगा। इसको ढक दो और बाकी को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको ढक दो, बाकी को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी अगर हम रेशियो की बात करें 5:4:2, ये हमारा पैसे का रेशियो हो गया। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये जो 2200 है हमारे सामने, ये 2200 कितने का मान है, तीनों का मान है। 5, 4, 9, 2, 11 का मान है, और हमसे कहा गया 5% वाला पैसा बता दो। 5% वाला पैसा क्या ये है तो नहीं, क्या ये है तो नहीं, यानी ये, यानी दूसरा वाला भाग। दूसरा वाला भाग का मतलब देखो 5% वाला पैसा P2 है, 5% वाला कौन है, P2 है, जिसका मतलब यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ 4 से मेरे भाई लिख देंगे और हम यहाँ कर देंगे। 11 से काटेंगे तो 2 बार में 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो मैंने कहा ना, पहले मैं उस तरीके से बता देता हूँ जैसे तुम लोगों को समझ में आता है, और बाद में हम इसको शॉर्ट में मेरे भाई यहाँ क्लियर कर देंगे। अब शॉर्ट में यहाँ पर समझिए आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। जब आपका मेरे भाई यहाँ पर समय बराबर है तो रेट का उल्टा ही क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। सॉरी, रेट का उल्टा ही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट का उल्टा ही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ रेट के बारे में लिखिए। रेट आपके सामने 4% है, फिर आपके सामने 5 है, और फिर आपके सामने 10 है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। आप यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, ढक दीजिए, यहाँ गुना करिए, कितना हो जाएगा, 50। आप यहाँ ढक दीजिए, गुना कर दीजिए 40। यहाँ ढक दीजिए, गुना कर दीजिए मेरे भाई यहाँ 20। सीधा सीधा आप यहाँ रेशियो देख सकते हैं कि रेशियो कितना है। अब यहाँ जो 2200 आपके सामने निकल करके आया है, ये 2200 कितने का मान है, तो मेरे भाई ये 11 का मान है, और हमसे कितने का मान पूछा है, तो हमसे 4 का मान पूछा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और 800 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। भाई विंटेश कुमार जी से बात कर लीजिए, विंटेश यादव जी से आप, ठीक है। हेलो सर, चलिए क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। अच्छा देखो, सिंपल इंटरेस्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर, जैसे मानो 2 कंडीशन में आपको बताता हूँ, केस 1 बताता हूँ, केस 2 बताता हूँ। मेरे भाई यहाँ पर केस 1 क्या होगा और केस 2 क्या होगा। केस 1 में यहाँ पर क्या रहेगा, तो मेरे भाई मान लेते हैं टाइम को हमने क्या कर दिया, तो सेम कर दिया दोस्तों, ठीक है। और केस 2 को हम क्या करेंगे, तो केस 2 में हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर जो रेट रहे वो हमारा क्या रहे, तो सेम रहे। रेट रहे तो वो हमारा क्या रहे, तो सेम रहे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर पहले वाले का ब्याज दूसरे वाले के ब्याज के क्या होता है, बराबर होता है, और दोनों कंडीशन में क्या सेम रहेगा, तो टाइम रहेगा। और इसमें भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 2 अलग अलग जो ब्याज है वो बराबर होंगे, और दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, तो रेट हमारा सेम रहेगा। रेट हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा, तो सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बहुत तरीके से समझना। आप यहाँ पर बोलोगे सर अगर मान लीजिए ब्याज बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा P1, फिर यहाँ पर हो जाएगा R1 इंटू हमारे सामने टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने P2, यहाँ पर हो जाएगा R2, बट्टे में टाइम, और क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से हमारा 100 खत्म, टाइम से हमारा टाइम खत्म। यहाँ से हमें मिलेगा P1 अपॉन में जो P2 है ये बराबर है हमारे सामने R2 अपॉन में R1 के। तो ये हमारा एक बड़ा प्यारा सा केस होगा,
जो हमें समझना था कि सर देखिए, जब हमारे सामने समय बराबर होता है तो प्रिंसिपल का रेशियो रेट का उल्टा होता है। प्रिंसिपल का रेशियो किसका उल्टा होता है? तो रेट का उल्टा होता है। अब आ जाइए यहाँ पर इस वाले स्थिति में, इसमें समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर टाइम इसका T1 और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो 100। दूसरे वाले में ये हमारे सामने प्रिंसिपल, रेट हमारा सेम रहेगा, अलग इसका टाइम है और बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। अगर हम देखें तो 100 से 100 खत्म, रेट से रेट खत्म। यहाँ देखेंगे तो P1 और अपॉन में क्या हो जाएगा? P2, और ये बराबर हो जाएगा T2 अपॉन में T1 के। यानी कंडीशंस दोनों में सेम ही होते हैं। कंडीशंस मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं? दोनों में सेम ही होते हैं। यहाँ पर भी रेट का उल्टा कर दो तो प्रिंसिपल आ जाता है, और यहाँ टाइम का उल्टा कर दो तो प्रिंसिपल आ जाता है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। जैसे अगर इसमें यहाँ पर कहा जाए कि तुमने एक पैसे को मेरे भाई यहाँ 4% के रेट से दिया है, और दूसरे पैसे को तुमने यहाँ पर जो है मान लो कि 5% के रेट से तुमने दिया हुआ है, और तुम्हारा समय बराबर है, तो प्रिंसिपल का रेशियो बताओ। तुम्हारा क्या बराबर है? समय बराबर है, तो प्रिंसिपल का रेशियो बताओ। तो आप यहाँ पर कहोगे प्रिंसिपल का रेशियो इसका उल्टा होगा, 4:5 का उल्टा 5:4 होगा। पहला भाग है। दूसरा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, रेट का रेशियो अगर मान लीजिए 1:2:3 है, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? तो इसका उल्टा करने का टेक्निक, इसमें तो बड़ा आसान है 4:5 का उल्टा 5:4 करना। इसमें कैसे उल्टा करोगे? तो जैसे 1 है तो उसको ढक दो, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 है तो उसको ढक दो, 1 × 3 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इतना। 3 है तो उसको ढक दो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? इतना। ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। तो ये बात आपको बहुत तरीके से समझने की आवश्यकता है कि जैसे यहाँ रेट का हम सीधा उल्टा कर देते हैं 2 केस में, और 3 में हम यहाँ पर ये करते हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा? अगर मान लीजिए कि टाइम का अनुपात 2:3 है, तो प्रिंसिपल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा, यानी 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक। और अगर मान लीजिए मैंने 3 अलग अलग पैसे को निवेश किया है, 3 अलग अलग पैसे को निवेश किया, और वहां पर समय का अनुपात 2:3:4 है, और मुझे मूलधन का अनुपात निकालना है, तो वही सेम कहानी, मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा। और उल्टा करने का मतलब, जिसका उल्टा करोगे उसको ढको। तो 3 × 4 12, इसको ढक दो। 2 × 4 कितना? 8, इसको ढक दो। 2 × 3 कितना? 6। आप चाहो तो इसका रेशियो ले सकते हो, 2 से 6 बार में, 4 बार में और 3 बार। ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है। यहाँ पर एक भाई कहते हैं बारीक जी की मेरे पास चैंपियंस बैच है, क्या मुझे जीडी के लिए वीओडी बैच लेना पड़ेगा? नहीं। अगर आपके चैंपियंस बैच में पूरा सिलेबस कंप्लीट लगभग हो चुका है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस बार के जीडी के फॉर्म को मेरे भाई सीरियसली देना चाहते हैं, और आपके काफ़ी सारा सिलेबस खत्म नहीं है, तो आप मतलब वीओडी पे चले जाइए, क्योंकि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, 179 ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं। ठीक है, बाकी कंटेंट जो रहेगा वो चैंपियंस में हमेशा बेहतर होगा वीओडी के, मतलब उसके मुकाबले, जीडी के मुकाबले। जीडी में सिर्फ जीडी ओरिएंटेड मिलेगा, चैंपियंस में पूरा जो है तुम्हारा फॉर ऑल एग्जाम मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें क्लैरिटी मिल गई कि ये रेट और ये टाइम सिर्फ नाम के यहाँ पर जो है वो चीज़ें अलग हैं, बाकी काम हमारा दोनों का सेम है। यहाँ प्रिंसिपल लेना है तो उसका पलटी मारना पड़ता है, वहाँ टाइम जो है उसका पलटी मारना पड़ता है। तो आओ चलो क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, इतने रुपए को 3 दोस्तों में बांटा गया। उन्होंने क्रमशः 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष के बाद 12% की दर से समान ब्याज का भुगतान किया, तो प्रत्येक ने कितने रुपए लिए? अब जो रेट है यहाँ पर वो सेम हो गया मेरे भाई। यहाँ रेट क्यों सेम हो गया? पहले वाले को 12%, दूसरे वाले को 12%, तीसरे वाले को 12%। तो यदि हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो, यदि हमारे सामने जो रेट होता है, यदि हमारे सामने वो सेम हो जाता है, तो आप इस बात को मान करके चलिए कि सिंपल इंटरेस्ट, आप देखो यहाँ पे, फिर आप ऐसे मान करके चलो कि प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। तो यदि आप यहाँ टाइम का रेशियो देखोगे तो आप कहोगे कि सर पहले व्यक्ति को हमने 5 सालों के लिए पैसा दिया है, दूसरे को हमने 10 सालों के लिए दिया, और इसको हमने 20 सालों के लिए दिया। तो समय का जो अनुपात है 1:2 अनुपात क्या है? तो 4 है। और रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा, ये हमारे सामने समय का अनुपात है। तो समय का उल्टा ही क्या होने वाला है? प्रिंसिपल। समय का उल्टा ही क्या होने वाला है? प्रिंसिपल। कैसे निकालेंगे? इसको ढक दीजिए। 2 × 4 हमारे सामने कितना होगा? 8, इसको ढक दीजिए। 1 × 4 कितना होगा? 4, और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? इसको ढक दीजिए। 1 × 2 कितना हो जाएगा? इतना। यानी जो पैसा है हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर, वो इस अनुपात में, 4, 2 और 1 के अनुपात में। अगर वो पैसा इस अनुपात में है तो जो भी पैसा होगा वो कितने टुकड़ों का मान होगा? 7 का। तो क्वेश्चन में कहा गया 8,680 को तीनों में बांटा गया।
8680 को तीनों में बांटा गया, मतलब यहाँ पर ये कितने का मान है, तो 7 का मान है। और हमसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पर हर एक व्यक्ति को कितना पैसा मिला है। तो एक काम करते हैं, यहीं से जोड़ लेते हैं, 4 2 6 और 1 7। मेरे भाई यहाँ पर यहीं 7 यूनिट का जो मान है वो हमारे सामने कितना 8680 है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 7 का 1 गुना 7 16 है, 2 बार में 14 और 4 बार में 28, एक का मान 1240 है। अगर एक का मान 1240 है तो 4 का मान कितना होगा, 12 चौके 48, 4 चौके 16, मेरे भाई यहाँ पर 49-60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49-60 हो जाएगा। 2 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो ये हमारे सामने 2480 है। और यहाँ पर एक का मान कितना है, तो मेरे भाई 1240 है। तो ये हमारे सामने ये कुल मिला करके ये हमारा उत्तर होगा 49-60 2480 1240। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत इज्जत से हमने सवाल का उत्तर दिया कि समय का कैसे आप उल्टा करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल मिल जाएगा, और यहाँ इतने यूनिट का मान दिया गया तो हर एक यूनिट की वैल्यू को आप निकाल पाएंगे। क्लियर है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हालांकि इसको बाई ऑप्शन भी तुम जा सकते थे और ऑप्शन के हिसाब से भी तुम यहाँ पर बना सकते थे। बोलोगे सर ऑप्शन के हिसाब से हम कैसे बना सकते थे, तो मान लीजिए अगर कोई मेरा भाई बहुत आसकती इंसान है, उसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का मेरे भाई यहाँ पर फुर्सत नहीं है और थोड़ा आलस वो कर रहा है, तो वो यहाँ पर ये कह सकता है कि मेरी बात को सुनो, पैसे की जब बात आती है तो यहाँ पर इसका डबल ये है और इसका डबल यहाँ पर ये है। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर पहले का डबल दूसरा होगा और इसका डबल मेरे भाई यहाँ पर ये होगा। तो देखो यहाँ पर 1240 का डबल ये 2480 हो गया और 2480 का डबल यहाँ पर ये हो गया, तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, 1515 का डबल 3030 होता है, तो यहाँ पर इसका डबल ये है, तो बोलोगे नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या 1180 का ये डबल है, तो बोलोगे नहीं हो सकता। क्या 1680 का ये डबल है, तो बोलोगे नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर यहीं पर भी रुक करके अपने सवालों का उत्तर दे सकते थे, आपको पेपर में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। ये छोटी छोटी बारीकियां आप पेपर के अंदर में समझा करिए कि जैसे समय का अनुपात दिया गया था तो उसका उल्टा कर दिए तो तुरंत वहां मूलधन निकल करके आ गया। मूलधन भी अगर इस अनुपात में है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जा करके पेपर के अंदर में पूरा पूरा वैल्यू निकाल करके एग्जामिनर को ये दिखाओ कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मेरे भाई वहां पर सीधा सीधा देखेगा कि तुम्हारे पास में चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए और वो है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पढ़िए जरा जल्दी से। कहा गया सम ऑफ 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना परसेंट, ठीक है, इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना परसेंट। पहले का सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर दूसरे के क्या है, तो डबल है। द रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर बताइए। 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतने की दर से और दूसरे भाग पर इतने वर्ष की साधारण ब्याज इतने की दर से मेरे भाई 2 गुना है। तो दूसरे का पहले से अनुपात यहाँ पर क्या होगा। सर 12% यूज नहीं हुआ, नहीं मेरे भाई 12% यूज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो 12% 12% 12% तीनों जगह पर वो कट गया, सेम रेट था ना, तो वो कट गया। ठीक है, चलो यहाँ पर मेरे भाई बना करके दिखाओ, बड़ा प्यारा सवाल है। आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, सारा खेल मेरे भाई ब्याज का है। आप देखो, आपने पहली बात अपने पैसे को 2 जगह पर निवेश किया है, तो 5000 की राशि को 2 भागों में निवेश किया जाता है कि पहले भाग पर, ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर पहला भाग है और ये हमारे सामने यहाँ पर क्या है, मेरे भाई दूसरा भाग है। तो 5000 की राशि को 2 भागों में निवेशित किया जाता है, पहले भाग पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतने की दर से और दूसरे भाग पर इतने परसेंट का दर इतने के लिए मेरे भाई 2 गुना है। पहले वाले का जो ब्याज है बच्चों यहाँ पर वो क्या है, तो जो भी यहाँ कमा रहे हैं इसका मेरे भाई डबल है, यानी यहाँ पर डबल है। तो साधारण ब्याज जो है मेरे भाई पहले भाग का वो हमेशा इसका क्या है, डबल है, यानी इसका डबल है। अब सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर होता है, आप इस बात को मान के चलो। ठीक है, 125 रॉन्ग है सर, कहाँ पर रॉन्ग है, तुम लोग भांग पी के कुछ लोग आया है ना और यहाँ पर जो अपने अपने हिसाब से उत्तर दे रहा है, तो भांग पीना छोड़ दो, चुपचाप यहाँ पर है ना देखना, फोकस करो। ठीक है, यहाँ पे
ये रॉन्ग हो गया, वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, खुद गलत करके बैठे और हमको कॉन्फिडेंस से कह रहे हो हम गलत कर दिए। आ जाओ पढ़ लो। तो 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर इतना। अब देखो मेरे भाई, समझना मेरी बात को, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि पहले भाग का जो ब्याज है वो दूसरे वाले भाग का डबल है, यानी इसका डबल है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये तुम्हारे सामने प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले भाग का जो यहाँ पर रेट है वो हमारे सामने 3 चक 18 तो 20/3 है, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने रेट हो जाएगा। पहले भाग का जो टाइम है यहाँ पर 5 × 4 21, मतलब 5 हो गया 20, 21 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो P × R × T, P × R × T, और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में 100। चलो आ जाओ दूसरे वाले भाग की बात करते हैं, दूसरे वाले भाग की चर्चा करते हैं। ये दूसरे वाले भाग पर प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि 4% की दर से इतने वर्षों के लिए, तो रेट हमारा कितना है? तो रेट हमारा मेरे भाई 4 हो जाएगा, और समय 4 दूनी 8 3 11/4 हो जाएगा, और हमारे सामने कितना? तो ये 100 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा? 2/1। अब कायदे से बच्चों तुम लोग देखोगे तो तुम्हें पता चला कि ये पहले का ब्याज है और ये दूसरे का ब्याज है और इसका डबल है। ये जो 100 होता है ना, खाली दिखावे के लिए आता है, तो शुरू में ही नहीं लिखते तो इसको बेहतर होता। क्यों? क्योंकि वो कट जाना था, इसका कोई खास महत्व, कोई इसका खास यूज तो था नहीं। आ जाओ, इसके अलावा देख सको यहाँ कितने काट सकते हो, तो देखो जैसे तुम 4 से तुम 4 को काट सकते हो, यकीन मानो तुम मेरे भाई 7 बार में इसे काट सकते हो, और तुम 5 से इसे 4 बार में काट सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है मेरे भाई और क्या क्या हो सकता है, तो देखो आप यहाँ पर 2 से इसको मेरे भाई, हालांकि मत काटिए अभी, 2 से रहने दीजिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे P1 × कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 28 हो जाएगा, और यहाँ P2 × कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और ये हमारे सामने बराबर होगा किसके? 2/1 के। 2 से अगर हम काटते हैं तो 14 बार में। सो बेसिकली यहाँ पर P1 अपॉन में जो P2 होगा ये बराबर होगा 11/में कितने के? 14 के। ये P1 अपॉन P2 के बराबर होगा। पैसे का जो अनुपात है वो इस अनुपात में। तो कहा गया द रेशियो ऑफ सेकेंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट। तो उत्तर हमारे सामने क्या होगा? सेकेंड पार्ट ये रहा, फर्स्ट पार्ट ये रहा, 14:11। सी जो है वो करेक्ट आंसर, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं? पूरी तरीके से सवाल को पढ़ते नहीं है और अंत तक हल करने के बाद में वो गलती करते हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बट वो ये समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। मिक्सचर एलिगेशन में भी ऐसा ही होता है, एसिड वाटर एसिड वाटर एसिड वाटर देगा और लास्ट में जाकर के वाटर एसिड बोल देगा। तो वही बात है, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट के साथ अनुपात, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट के साथ अनुपात सी होगा। क्लियर है? तो गलती नहीं करना है बाबू, समझ करके चलना है यहाँ पे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 2/1 कहाँ से आया? कपिल यादव क्वेश्चन में दिया गया था कि यहाँ पर जो है आप सही तरीके से पढ़ते आपको पता चल जाता कि साफ दिया गया था दूसरे भाग पर इतना की दर से ब्याज जो होगा साधारण ब्याज का 2 गुना है। यानी दूसरा वाला जो है मेरे भाई इसका डबल है। अगर 1 मानूंगा तो 2 होगा, 10 मानूंगा 20 होगा, 30 मानूंगा 60 होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बच्चे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिए। यहाँ पे एनटीपीसी 2025 का आपके सामने एक सवाल है। कहा गया सपना ने 20,900 रुपए साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 10% प्रतिवर्ष और आंशिक रूप से 9% की दर से निवेश किया। कुछ पैसे कितने से किए? तो कुछ पैसे 10% की दर से किए, और कुछ पैसे कितने से किए? तो 9% की दर से किए। यदि उसे 5 वर्षों के बाद में दोनों निवेशों में समान ब्याज मिलता है, पहले वाले निवेश में और दूसरे वाले निवेश में दोनों में समान ब्याज उसका मिल रहा होता है, ठीक है। तो कहा गया 10% प्रतिवर्ष के दर से निवेश की गई जो राशि है वो हमारी ज्ञात करिए। मेरे भाई यहाँ पर पहले वाले स्थिति की जो हमारे सामने ब्याज है और दूसरे वाले स्थिति की जो हमारे सामने ब्याज है वो हमारे क्या है? तो बराबर। दोनों की जो ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो वो मेरे भाई बराबर है। यदि दोनों की ब्याज हमारे सामने बराबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे? सपना इन्वेस्टेड 20,900 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मेरे भाई यहाँ पर इन मोहतरमा ने इतने का मेरे भाई जो है इन्वेस्टमेंट किया है, और कितने पर किया है? तो 10% पर किया है, और बाकी कुछ पैसा कितने पर किया है? तो 9% पर किया है। इफ शी अर्न इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 ईयर, दोनों से इंटरेस्ट उसका मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बराबर है। दोनों से इंटरेस्ट अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बराबर है। सेम काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो आप यहाँ पर एक बात बोलोगे, सर देखो समझना, ब्याज क्या है? बराबर है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो SI1 हमारा जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके? SI2 के, ठीक है। SI क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू हमारे सामने जो रेट है वो 10%, और टाइम कितना है? 5 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सर इसका प्रिंसिपल इंटू इसका यहाँ पर जो होगा वो रेट, और टाइम 5 अपॉन 100। फिर से सर 100 से 100 खत्म, 5 से 5 खत्म, फिर से प्रिंसिपल का रेशियो रेट का क्या होगा? उल्टा।
फिर से प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, रेट का उल्टा, क्योंकि जब दो लोगों के साधारण ब्याज बराबर होते हैं, अगर रेट सेम है तो टाइम का उल्टा प्रिंसिपल है, और अगर टाइम सेम है तो रेट का उल्टा प्रिंसिपल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे SI जो होगा वो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। और अगर हम मेरे भाई टाइम को देखेंगे तो टाइम हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो टाइम हमारा सेम है। तो टाइम हमारा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। रेट की बात करते हैं, पहले वाले का रेट हमारा 10 है, दूसरे वाले का रेट इतना है। तो ब्याज की, अब मूलधन की अगर हम बात करेंगे तो मूलधन क्या होगा, इसका उल्टा 9 अनुपात मेरे भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सपना ने जो ये इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, ये 20,900 जो इन्वेस्ट किया है, ये कितने का मान है, तो मेरे भाई 19 का मान है। और हमसे कहा गया सम इन्वेस्टेड है 10%। 10% का मतलब यहाँ पर ये वाला सम यानी 9 का मान हमें बताना है। 19 से मेरे भाई एक बार में 19, और मेरे भाई फिर एक बार में 19 से 1100 का यहाँ 9 गुना कितना, 9900। बड़े आराम से आप यहाँ बना पाएंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो बेसिक से भी आप चाहते तो जा सकते थे, और आप ऐसे भी मेरे भाई इसको बना सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। हालांकि आप अगर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन था 9 का मल्टीपल, उसके आधार पर भी टिक कर सकते हो। आ जाओ पढ़ो। अ सम ऑफ रुपीज 50,250 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट इतना ईयर एट इतना परसेंट इज 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट एट मेरे भाई यहाँ पर इतना एट इतना परसेंट, डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट। अब ना इन दो मेरे भाई देखो, यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे पास एक पैसा है, इस पैसे को तुमने दो अलग अलग भागों में निवेश किया है। इनका ब्याज ब्याज भी कोई बराबर नहीं है, इनका रेट भी बराबर नहीं है, इनका टाइम भी बराबर नहीं है। इनके बारे में रेशियो में बात की गई है। कैसे कहा गया, इतने की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतने की दर से और 8% की मेरे भाई दर से इतने वर्षों के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो ये हमारे सामने साधारण ब्याज ऑफ फर्स्ट पार्ट है, और ये हमारे सामने साधारण ब्याज ऑफ सेकंड पार्ट है। हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि पहले भाग का जो साधारण ब्याज है वो 5/2 गुना है, और मेरे भाई यहाँ पर किसके 5/2 गुना है, किसके, साधारण ब्याज ऑफ सेकंड पार्ट के। यहाँ पर किसके, तो सेकंड पार्ट के। तो यहाँ साधारण ब्याज ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इतना टाइम ऑफ साधारण ब्याज ऑफ सेकंड। बड़े तहजीब से ये बात कही गई है, और स्पेशल इस बात को आप हाईलाइट भी कर सकते हो इंग्लिश में कि इज मेरे भाई यहाँ पर 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज इतना टाइम द मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। इतना ही आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे साधारण ब्याज ऑन फर्स्ट पार्ट इज मेरे भाई यहाँ पर 5/2 टाइम द साधारण ब्याज ऑन सेकंड पार्ट। साधारण ब्याज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो पहले वाले का प्रिंसिपल नहीं पता। और रेट की अगर हम बात करें तो रेट कितना होगा, 3/24 से 25/3। तो यहाँ पर रेट हमारे सामने कितना होगा, तो 25/3 होगा। टाइम की अगर हम बात करें तो 214 15 बटे मेरे भाई यहाँ पर तो होगा। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर 5/2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ इसका साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज कितना है, तो ये हमारे सामने प्रिंसिपल है। रेट की हम बात करें तो यहाँ पर रेट हमारे सामने 8 है। समय की हम बात करें तो यहाँ 20 21 बटे कितना है, 4 है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारे सामने 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारी इस वाली चीज़ से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब अगर हम देखें तो 3 से हम लेकर के जाएंगे इसको 5 बार में। ठीक है, और हमारे सामने क्या हो सकता है, तो भैया हमारे सामने 2 और 4 से पूरी तरीके से ये 8 हमारा मेरे भाई खत्म हो सकता है। और अगर हम देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हमारा P1 है, और वो P2 को हम यहाँ पर लेकर के चले आएंगे। यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा 5 इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 21 का। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25 इंटू कितने के, तो 25 इंटू 5 के। अगर आप देखोगे 5 से आपका 5 खत्म, यानी दोनों पैसे का 21 और 25 का अनुपात है। दोनों पैसे में जो अनुपात है 21 और 25 का है। तो जो हमारे सामने यहाँ पर ये जो सम है 50,250 का जो ये सम है, ये कितने की वैल्यू है, तो दोनों का सम है, यानी यहाँ पर 46 का मेरे भाई मान है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 4 का पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने कहा 46 का मेरे भाई यहाँ पर एक बार में काटोगे 46 हो जाएगा, फिर 42 मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 42 और 425 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर 7 छक 42 7 चौके 28 नहीं,
क्या ये कटेगा? 23 से हम काटे क्या मेरे भाई? मुझे जहाँ तक लगता है 2 से काटना चाहिए 2 बार में और 2 से काटना चाहिए 23 बार में। 23 से काटते हैं, 23 का 2 गुना 46 हो जाएगा और 46 हो जाएगा, फिर 42 बचेगा मेरे भाई यहाँ पर। 23 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 195 बचेगा और 195 हमारे सामने कितना होगा? यार ये कटेगा नहीं क्या? डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट है, कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई एक बार जो है ना, अच्छा ये 2 भी तो हमारा बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? 25 इंटू 5, और ये हमारे सामने जो 2 है बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये चला जाएगा ऊपर में। यहाँ पर ये जो हमारा 2 है ना, ये छूट गया है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको करेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर मेरे भाई आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक, कि अगर हम यहाँ पर मेरे भाई P1 और P2 का रेशियो लेते हैं तो P1 और P2 का रेशियो कितना होगा? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 25 इंटू 5 है, जो कि ये ऊपर में है तो नीचे चला आएगा, तो नीचे में कितना चला आएगा? 25 इंटू 5 चला जाएगा, ये नीचे का 2 हमारा ऊपर में चला जाएगा इतना, यहाँ पर 5 और 21 पहले से विराजमान है तो यहाँ पर इनको रहने दो, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो फाइनली रेशियो हमारे 42/25 आने वाला है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पर ये 50,250, ये 50,250 क्या है? तो दोनों का सम है, मतलब 67 की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया है वो डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। 12 से 5 आपका 7 हो गया, 3 से 2 आपका 1 हो गया, और ये हमारा मेरे भाई एकदम सही उत्तर हो गया। 67 से अगर आप इसको काटना चाहिए तो मेरे भाई कितनी बार में आप इसको काट पाएंगे? 67 का मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिला करके 17 से। अब भी गड़बड़ है क्या ये? बताना जरा मेरे भाई यहाँ पर। A sum of इतना is divided into two parts as the simple interest in first part. What is difference between the two parts? तो यहाँ पर अब तो ठीक है, 67 से अगर हम देखें तो मेरे भाई 6 इंटू 7 42 का 2, ठीक है, और यहाँ 6 6 36 4 40 मेरे भाई 7 बार में अगर हम काट के देखते हैं 7 7 49, 7 चक 42 और 4 मेरे भाई 46 यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो 67 से तो सबसे पहले 7 बार में जाएगा, 469 यानी 31 टू 33 335 हो जाएगा। और अगर हम 335 की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये 5 बार में, कुल मिलाकर के ये हमारा ऐसा हो गया। मल्टीप्लाई करने पर 17 × 5 = 85, 8 आ गया मेरे भाई। 17 का 7 गुना, ठीक है, 119 होता है, 119 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 127 हो जाएगा। 12,000 यहाँ पर कुल मिलाकर के 750, तो 12,750 बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। पहले का साधारण ब्याज दूसरे वाले के 5/2 गुना था, तो उस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बराबर किया, उस तरीके से हमने यहाँ पर इसको क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर बराबर किया। आइए चलिए 130 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं, और 130 नंबर सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं। बच्चा कह रहा है कि सर इसको बेसिक से करना पड़ेगा, तो जी हाँ बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा, और आपके पास में इसमें कहीं पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, और आपके पास में इसमें कहीं पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीजल मेंस का हमारे सामने एक सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, पढ़िए। 5,000 रुपए की एक राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले हिस्से पर इतना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट की दर से इतने वर्षों का मेरे भाई जो साधारण ब्याज है वो दूसरे हिस्से पर 4% की दर से इतने वर्षों के साधारण ब्याज से 2 गुना है। तो पहला वाला जो चीज़ है वो मेरे भाई 2 गुना है, इन दोनों हिस्सों में बीच का अंतर है। ये भी तुम्हारा सेम ही है जैसे तुम्हें मैंने पीछे वाला पढ़ाया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपके पास में 1 पैसा यहाँ पर एक ब्याज यहाँ पर ये रहा, और ये आपके सामने दूसरा ब्याज रहा, और ये वाला जो ब्याज है ऊपर वाला मेरे भाई यहाँ पर इसका क्या है, तो डबल है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा डबल है। 5,000 को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इज मेरे भाई यहाँ डबल। तो साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अपॉन का 100 कट जाएगा, तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का प्रिंसिपल। अगर हम रेट की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे सामने रेट है 18 2 20/3 मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। और इंटू अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 21/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21/5। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में मेरे भाई 100। दूसरे वाले केस में आते हैं, दूसरे वाले केस को देखते हैं तो ये उसका प्रिंसिपल है। और रेट की बात करेंगे, रेट हमारे सामने 4 है, और टाइम की बात करेंगे 4 दूनी 8 3 11/4 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारे सामने कितना होगा, 2/1 होगा। दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा, इतना होगा।
अब अगर हम सेम, मुझे लग रहा है सेम वाला क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया यार यहाँ पे, 3 से 7 बार में, 5 से तुम्हारे सामने जो है 4 बार में, 2 से तुम्हारे सामने 2 बार में, वहीं P1 अपॉन P2 जो है मेरे भाई यहाँ पे, मुझे लग रहा है ना वही वाली चीज़ें हैं। 11 बटे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार, ये डिफरेंस बिटवीन द टू पूछा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर वो जो हमारे सामने 5000 दिया गया है वो 5000 क्या है, तो दोनों का सम है मतलब 25 का मान है, और आप हमसे दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हो, 3 का मान पूछ रहे हो। तो अगर हम देखेंगे तो 200 का 3 होना मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, 600 होता है, और 600 होता है तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नया नहीं था। ठीक है, आ जाइए। तो पहला जो आज आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा वो अभी तक क्या पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, बराबर का ब्याज अगर हमें मिले तो क्या होगा। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नया कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो सबसे पहली बात, हम आपको अमाउंट की परिभाषा दें। अमाउंट को हम हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, और इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। यहाँ अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल में आप अपने ब्याज को जोड़ दो। जैसे मानो प्रिंसिपल आपका 100% है, ठीक है, और ब्याज का मतलब होता है जैसे रेट इंटू मेरे भाई टाइम, यानी 15। तो 100% 15% को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, तो अमाउंट हो गया। तो अमाउंट हमेशा क्या होता है, 100% के पैसा में जितना परसेंट का ब्याज रहे तो मेरे भाई यहाँ पर हम उसे कर देंगे। अब क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है, पढ़िए। 131 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए। सवाल आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए आप इसको। आप जब इस सवाल को पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आप यहाँ पढ़िए क्या कहा गया। कहा गया, इफ द अमाउंट obtained by A by investing 9100 for 3 year at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 year at a rate of इतना on simple interest, then 90% of the sum invested by B। ठीक है, यानी ए नाम का व्यक्ति एक पैसे को निवेश करता है और बी नाम का व्यक्ति एक पैसे को निवेश करता है। ए को भी ब्याज कुछ मिलता है और उसको मिलाकर के उसका अमाउंट बन जाता है, और बी को भी एक ब्याज मिलता है, मिलाकर के अमाउंट बन जाता है, और दोनों का अमाउंट क्या होता है, इक्वल। यानी अमाउंट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ए जो होगा वो इक्वल होगा अमाउंट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर किसके, तो बी के। ठीक है, बहुत तरीके से हम यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि सर ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक इतने % की दर पर। तो सबसे पहले ए की कहानी पढ़ते हैं। ये हमारा ए का मेरे भाई कहानी है, रेट हमारे सामने यहाँ पर इतना है, और कितना है, 3 वर्षों के लिए है, और कितना है, तो इतने का मेरे भाई निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि। तो ए नाम का जो व्यक्ति है वो इतने रुपए का निवेश करता है, इतने % के रेट से मेरे भाई यहाँ पर करता है, और कितने सालों के लिए करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 वर्षों के लिए करता है। कितने के लिए करता है, तो 3 वर्षों के लिए करता है। ठीक है, तो ए द्वारा साधारण ब्याज पर इतने % की दर से 3 वर्षों में निवेश की गई धनराशि, बी द्वारा साधारण ब्याज पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, तो ए ने मेरे भाई यहाँ पर कितना निवेश किया है, तो ए ने मेरे भाई यहाँ पर 9100 का निवेश किया है। 9100 अपने आप में कितना है, 100% है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, इसलिए अपने आप में 100 है। हमें तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज, यानी प्रिंसिपल। देखो ये अपने आप में कितना है, इतने की वैल्यू है, तो हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो ये हमारे सामने हो जाएगा रेट, और ये हमारे सामने हो जाएगा टाइम। 10 × 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे भाई यहाँ पर देखें तो बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की दर से 5 वर्षों के लिए। अगर हम बी की मेरे भाई यहाँ बात करें तो ये हमारा रेट होगा, ये हमारा समय होगा, एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के मेरे भाई बराबर है। ठीक है, तो अगर हम बी की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो बी के केस में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये बी का पैसा है, और बी का पैसा अपने आप में कितना है, 100% है। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो प्रिंसिपल जमा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याज। ठीक है, तो जैसे ये प्रिंसिपल है यानी 100 की वैल्यू है, अमाउंट निकालना है 100 प्लस मेरे भाई यहाँ पर ब्याज। वैसे ही ये प्रिंसिपल है 100 की वैल्यू है, तो ब्याज का मान क्या होगा, 100 प्लस, और रेट कितना है, 8, समय कितना है, 500 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 40। ये दोनों के दोनों अमाउंट क्या है, तो मेरे भाई बराबर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोग को कोई परेशानी है, बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे, इसका अमाउंट बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावटी के लिए हैं, ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी खत्म। एट द एंड में हम यहाँ पर ये कहेंगे 9100 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 130, और ये बराबर होगा बी इंटू कितने के, तो 140 के। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे 130 हो जाएगा और यहाँ पर 140 हो जाएगा।
जितनी चीज़ें आप काट सकते हैं आप उतनी चीज़ें काटिए। जैसे आप 14 से काट सकते हैं, 14 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना 84, 70 आ गया मेरे भाई यहाँ पर। इतनी बार में हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो अगर हम b की बात करें तो b की वैल्यू हमें निकल करके आ चुका है कि यहाँ b का मान जो है 650 इंटू 13 है। बट मज़े की बात यह है कि हमें b का पूरा वैल्यू नहीं बताना, 90% ऑफ द सम बताना है, हमें पूरा नहीं बताना है। यानी यहाँ पर इसका 90% बताना है। तो अगर हम यहाँ 90% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर b बताएंगे तो यानी इसका हमें 90% करना पड़ेगा। 90% करने का मतलब सीधा सीधा मतलब है मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई। अब मैं आपको शुरू में ही इस सवाल को विद इन सेकेंड्स में बता देता, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो ठीक है हल करते हैं। जब आप इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को ऑड नंबर के साथ गुना करने पे यूनिट डिजिट 5 होगा और एक ही ऑप्शन है 7605। तो यहाँ पर ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है तुमने पूरा हल किया, तुमने बकायदा देखा इसका अमाउंट और इसका अमाउंट बराबर है तो उस आधार पर किया। मैं इस सवाल को शुरू में ही बच्चों यहाँ पर जो है विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर देता, और तुम भी कर सकते हो। ये दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा पेपर के अंदर में। भाई क्या जरूरत है आपको क्वेश्चन को इतना पढ़ने की, क्यों आपने इतनी मेहनत की? आप यहाँ पर बताइए ये मूर्खता वाला काम आपने क्यों किया? आप हमारे समझदार चैंपियंस हैं ना, और मेरे समझदार चैंपियंस कभी भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। छोटी सी बात को पढ़िए, अंतिम लाइन यहाँ पर पता क्या करना है, 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाई बी, यानी बी के हिस्से का 90% है। आपको बच्चों यहाँ पर कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट में क्या निकालना था, एट लास्ट में कहता हूँ कुछ भी आंसर आता, आपको लास्ट में यहाँ पर जो बी है इसका 90% निकालना था। 90% का मतलब b इंटू 9, यानी जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर 9 का मल्टीपल होगा तो ये 9 से कटता है तो नहीं, ये 9 से कटेगा तो नहीं, ये 9 से कटेगा तो नहीं, 7 5 12 6 18 9 से कटेगा तो यही आंसर है। तो इस आधार पर भी जो है आप उत्तर अपना दे सकते थे कि सर हमको पूरा नहीं जानना है, हमको छोटा सा एक हिस्सा, छोटा सा एक भाग जानना था, और हमने इस तरीके से अपने सवाल को बना लिया। इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आइए चलिए 132 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़िए अच्छे से मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, बोला गया एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक के खाते में इतने रुपए की धनराशि इस प्रकार से निवेशित करता है। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो एक की उम्र इतने की है और दूसरे की उम्र इतने की है, और यहाँ पर इतने रुपए की धनराशि को इस प्रकार से निवेशित करता है कि 21 वर्ष की आयु होने पर, कितने की आयु होने पर, 21 वर्ष की आयु होने पर मेरे भाई यहाँ पर इतना %, ठीक है, वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो। मेरा बेटा एक 5 साल का है, एक मेरा बेटा 7 साल का, और मैंने कहा कि मैंने एफडी करा रखा है दोनों के नाम पे कि जब दोनों 10 साल के हो जाएंगे ना तो इनको बराबर का अमाउंट मिलेगा, अमाउंट जो होगा वो बराबर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि इनको समान धनराशि प्राप्त हो, तो छोटे बच्चे का जो है वो भाग ज्ञात करिए। अब देखिए, एक बेटा आपका मेरे भाई यहाँ पर 9 साल का है और एक बेटा आपका 13 साल का है, और आप दोनों की जो मैच्योरिटी चाह रहे हैं वो आप चाह रहे हैं 21 साल पे कि दोनों का अमाउंट मिले। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 21 साल में से 9 साल घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 12 साल, 21 साल में से 13 साल घटा दीजिए तो 8 साल, यानी जो बच्चा 9 साल का है वो अपने बैंक में जो पैसा जमा रखेगा वो 12 सालों तक रखेगा, और जो 13 साल का है वो अपने बैंक में जो पैसा जमा रखेगा वो 8 साल तक रखेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर छोटे वाले बच्चे का जो अमाउंट होगा वो मेरे भाई यहाँ यंगर, ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें स्मॉल और यहाँ लार्ज, स्मॉल लार्ज तो नहीं लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ यंगर और एल्डर लिखते हैं। यंगर का मतलब छोटा वाला और एल्डर का मतलब बड़ा वाला, दोनों के अमाउंट क्या होने वाले हैं तो बराबर। दोनों के अमाउंट मेरे भाई यहाँ पर क्या होने वाले हैं तो बराबर, कि व्यक्ति अपने 2 बच्चे जिसकी आयु 9 वर्ष है और जिसकी आयु 13 वर्ष है उसके बैंक खाते में यहाँ जमा करता है, और दोनों की यहाँ पर अमाउंट बराबर होते हैं। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो अमाउंट का मतलब क्या है, ये जो पैसा होगा अपने आप में वो कितना होगा, तो आप यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि इसके खाते में जो पैसा जमा हुए होंगे ये मेरे भाई यहाँ P1 होगा, जो अपने आप में कितना होगा तो 100% होगा। और अमाउंट निकालने का मतलब क्या होता है, 100% और प्लस मेरे भाई ब्याज। ब्याज का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्याज का मतलब मेरे भाई आप यहाँ देखो 4.5% का मेरे भाई रेट है और 12 साल का समय है, इनको गुना करना कितना आएगा, 12 का 4 गुना 48 और 12 का आधा 6, तो 48 और 6 54, यानी इतने % का मेरे भाई ब्याज आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम उसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे सामने प्रिंसिपल होगा, और ब्याज हम कैसे निकालेंगे, तो ब्याज मेरे भाई यहाँ पर इतना और मेरे भाई यहाँ पर इतना हमारा होगा। यानी आसान भाषा में अगर हम देखें तो ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, 8 का 4 गुना 32 और 8 का आधा 4 तो 36, यानी ये हमारे सामने मेरे भाई इतना हो जाएगा।
अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर P1 अपॉन में जो P2 होगा ये बराबर होगा हमारे सामने 136 बटे में 154 के। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं जो आप यहाँ काटिए, आप यहाँ देखिए। तो हम यहाँ कहेंगे सर देखिए, ठीक समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर 2 से 6 बार में और 2 से मेरे भाई 8 बार में, यहाँ पर ये हमारे सामने इतनी बार में। ठीक है, 68/77 यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो दोनों के अकाउंट में हुआ है, यानी 21,750 जो है ये दोनों का सम है। दोनों का सम है मतलब यहाँ पर जो है यहाँ इतने का वैल्यू है। और हमसे कहा गया यंगर वाले का बता दो, यंगर वाले का बता दो, छुटकू का बता दो, यानी 68 का मान बता दो। हालांकि 17 के मल्टीपल से भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन नहीं हम करेंगे ऐसा, हम सॉल्व करेंगे। 145 का मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, तो एक बार में। तो हमारे सामने मेरे भाई हो गया 55 और 62 और 10 72, 725 हो गया मेरे भाई 5 बार में। कुल मिलाकर के ये हमारे सामने हो गया। अगर हम देखें तो 15 8 120 का 0, 12 हाथ में, 15 6 90 और 12 मेरे भाई 102। ये हमारे सामने हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर। बस बात खत्म मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 132 नंबर क्वेश्चन था। तो इसमें आपने बकायदा देखा यहाँ पर कि भैया देखो अमाउंट इक्वल का मतलब क्या होता है। अमाउंट इक्वल का मतलब यहाँ पर यहीं की जो दिया है वो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट किया, हमारा अमाउंट इस तरीके से इक्वल करके हमने बना दिया। अब अमाउंट इक्वल का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, 133 नंबर क्वेश्चन। आइए चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और हम लोग इसको समझते हैं और इसको बनाते हैं। अंतिम सवाल आपका अमाउंट इक्वल का, फिर उसके बाद में कल जो हम लोग करेंगे वो मिसलेनियस के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बड़े आराम से, बड़े प्यार से पढ़िए आप यहाँ पर। कहा गया मेरे भाई, अ सम ऑफ 23,790 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, गिवन ऑन अ लोन एट 5% पर एनम टू ए, ठीक है, बी सी फॉर 2 ईयर 3 ईयर एंड 4 ईयर। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल द 3 आर इक्वल इन द रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, देन ए रिसीव्ड अ लोन ऑफ। एक पैसा 3 लोगों में बांटा जाता है और बाद में तीनों का अमाउंट इक्वल होता है। मेरे भाई अमाउंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी एंड दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मेरे भाई सी। अमाउंट क्या होगा, तो जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में 100% की वैल्यू है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो अमाउंट कितना होगा। तो मेरे भाई अमाउंट का मतलब 100% का पैसा और ब्याज कितने का, तो पहले वाले को ब्याज कितने का मिलेगा, 10% का, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 110। दूसरे वाले केस में अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ ए है, दूसरे वाले में ये जो पैसा है ये अपने आप में 100 है और अमाउंट हमारा कितने का होगा, तो 5 × 3 15 का होगा। तो यानी 115% मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट बन जाएगा। 100 का पैसा, 15 का ब्याज, तो 115। तीसरे वाले केस में यहाँ क्या होगा, 100% मेरे भाई यहाँ पर पैसा है, अमाउंट कितना होगा, तो 100 का पैसा और 20 का ब्याज, यानी 120 हो जाएगा। यकीन मानो दोस्तों, हमारे यहाँ पर ये पूरा पूरा भाग तुम्हारा कटेगा। 5 से तुम काटोगे तो 22 बार में, 5 से तुम काटोगे 23 बार में और 5 से तुम काटोगे 24 बार में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22 टाइम ऑफ मेरे भाई P1, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 23 टाइम ऑफ मेरे भाई PB के, और ये बराबर हो जाएगा 24 टाइम ऑफ मेरे भाई PC के। यहाँ पर रेशियो अगर तुमको निकालना है, PA का रेशियो, PB का रेशियो और PC का रेशियो, तो इसका ट्रिक मैंने तुम्हें बता रखा है। इसका ट्रिक यहाँ पर क्या होता है, आप देखो, इसको मेरे भाई ढक दो और बाकी दोनों को गुना करो। 24 का 3 गुना 72 का 2 7, और 24 का 2 गुना 48 और 7 मेरे भाई हो जाएगा 55। आप PB का मान निकालना है, ढक दो। 24 का 2 गुना 48 का 8, 4 पास में 48 और मेरे भाई यहाँ पर ये 52 हो जाएगा। इसको ढक दो। 23 का 2 गुना 46 का 6, 4 23 46 और 4 मेरे भाई यहाँ 50। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने जो 23,790 है, ये हमारे सामने तीनों का सम है। ये किसका वैल्यू है, तीनों का सम है। तो आप यहाँ देखिए 6 और 8 14 और 2 16 का 6 पास में 1 हो जाएगा, और 3 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये हमारे सामने 15, तीनों का सम है। तो ए की वैल्यू पूछी गई है, ए का मान पूछा गया, 552 का मान पूछा गया है। एकदम मक्खन के तरीके से काटो यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, किससे काटोगे मेरे भाई, जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर आप कितने से काटेंगे। देखिए पहली बात यहाँ पर जो है, आप देखेंगे 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 6 बार में, 2 सते 14, 2 9 मेरे भाई यहाँ पर 18 और 2 3 के 6, 793 आप मेरे भाई इसको और किससे काट सकते हैं, 3 3 के 9 27 मेरे भाई यहाँ पर, इसको आप इतनी बार में काट सकते हैं। तो जब आप इतनी बार में काट सकते हैं, 3 6 18 और 21 और 1 22 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 8280। 8280 का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बच्चों यहाँ पर सारे सवालों को हल किया है। इस तरीके से हमने मेरे भाई सारी चीज़ों को समझा है। अब उसी तरीके से हमको आगे सारे पॉइंट्स को हमें जानना है और हमें सीखना है।
ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से मेरे भाई सेशन में हमारा इतना ही है, और फिर उसके बाद में अंत पढ़ेंगे। और इस बार हमने सिंपल इंटरेस्ट में जो है वो थोड़ा-सा हर टाइप के बाद होमवर्क नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, एक ही क्लास बची हुई है। कल की क्लास जैसे खत्म होगी उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट पूरा टॉपिक ही तुम अपने पीवाईक्यू वाले किताब से लगा लेना। चाहे तुम्हारे पास एसएससी मैथ हो या तुम्हारे पास में रेलवे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरे टॉपिक का क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा पाएँगे। सर आप इतनी आसानी से कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं? प्रैक्टिस है बच्चे हमारी, आप भी धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी वो लेवल बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको, पसंद आया होगा। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।